ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, बीपी हाई, रक्तचाप जिसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप। जी हाँ, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, यह एक जानलेवा समस्या है, एक जानलेवा बीमारी है जो हमारे गलत रहन सहन से, गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से हमारे जीवन में दस्तक दे देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कैसे करें? क्या हमें दवा लेना चाहिए? क्या हमें इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए? उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि दवा खाने से बचा जाए। लेकिन अगर आपका बीपी उस कंडीशन में है कि बगैर दवा का कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से आपको दवा नहीं छोड़ना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि बीपी को हमेशा हमेशा के लिए क्योर कैसे किया जाए। बीपी, ब्लड प्रेशर जो है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो आपके लाइफ में ना हो। हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, इसको मैनेज कैसे किया जाए? सबका एक रेशियो है, सबका एक लेवल है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने इसे अपनाया, मात्र 60 दिनों के अंदर आपका जो बीपी का लेवल है वह मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा? मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। अब करना क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सुबह पहली आदत तो ये डाल लो कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हो, और ज्यादा नहीं, मैं आपसे कितना मांगता हूं? मात्र 60 दिन मांगता हूं। कितना दिन मांगता हूं? 60 दिन, 2 महीने। अगर 2 महीने आप सुबह उठ सकते हो और यह काम कर सकते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी बीपी की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, कभी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, कभी लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, और कभी भी आपको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी इससे रिलेटेड। जब ब्रेन हेमरेज होता है तो क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नसें फट जाती हैं, और गुस्से में तो फिर ये बढ़ता ही जाता है। तो क्या करना है? कुछ ऐसे तरीके हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं करना है आपको, जो है ये 3 बातों को मानना है, 3 बातों को फॉलो करना है। और यह 3 बात फॉलो करिए कितने दिन? मात्र 60 दिन से। अगर 60 दिन में कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर उस चीज को आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, और फिर आपको, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है। आज तक का जो रिसर्च बता रहा है, अगर 60 दिन आपने किया तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब करना क्या हमें? सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय से पहले उठने के बाद आपको क्या करना है? कम से कम 2 से 3 मिनट तक नंगे पांव आपको किस पे चलना है? घास पे चलना है, जो ग्रीन घास होता है ना। चलो, अगर मान लो कि ऐसे जगह पे हो जहां पे घास अवेलेबल नहीं है, तो ग्रीन घास पे हम कैसे चलें? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कहीं ऐसे कंकड़ वगैरह ना हो जाए। उस तरह का अगर चलने वाला घास नहीं है तो फिर हमारे पैर में इंजरी हो सकती है। अब हमें क्या करना है? घास नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या करो कि हल्का सा अपने पैर को एक थाली रख लो, और एक थाली में ठंडा पानी रखो। क्या रखना है आपको? ठंडा पानी रखना है। और ठंडा पानी रखने के बाद से उसी में आप दोनों पैर को आप लगा के खड़े हो जाएं, दोनों पैर उस थाली में रख दें, अपने खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद वहां पर आपको कितना? 1 मिनट तक खड़े रहना है। कितना? 1 मिनट तक खड़े रहना है। अब उसके बाद से उसी गीले पैर से आप निकल जाइए और फर्श पे आप टहलिए, फर्श पे टहलिए। ये आपको कम से कम आपको 30 मिनट करना है। कितना करना है? 30 मिनट नॉर्मल वे में, नॉर्मल गति में, सामान्य गति में आपको टहलना है। कितना? पैर भिगाया, अगर घास नहीं है तो पैर भिगा लो, अगर घास है तो घास पे टहलो। अब 30 मिनट करने के बाद, जब 30 मिनट हो जाए तो 30 मिनट के बाद काउंट करके, हाथ से काउंट करना, और 60 बार क्या कर लेना? अनुलोम विलोम। 60 बार क्या करना है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जब शुरू करने से पहले ध्यान रखना, आपको क्या करना है? लेफ्ट नाक से आपको सांस अंदर लेना है। जैसे दाहिने को बंद कर लेंगे, पहले दाहिने को बंद करेंगे और बाएं से इनहेल करेंगे, फिर इसके बाद से दाहिने से अपने सांस को जो आपने इनहेल किया उसे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप, यह प्रक्रिया जो है आपको दोहरानी है। कितने देर तक इसको दोहराना है? आपको 7 मिनट तक। कितना है? 7 मिनट्स। और 7 मिनट्स के बाद जब आप कर ले तो फिर 7 मिनट्स के बाद 3 मिनट का आराम दीजिए, और 3 मिनट का आराम करने के बाद आपको कम से कम 3 मिनट तक आपको कपालभाति कर लेना है। क्या कर लेना है? 3 मिनट का कपालभाति कर लेना है। कपालभाति आपको मालूम है, आपको मध्यम गति से करना है, बहुत तेज नहीं करना है, आपको बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? आपको सांस बाहर निकालना, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर निकलेगा। कैसे?
इस तरह से आपको करना है, यानी आपकी पूरी बॉडी क्या होगी, स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधा रहेगी। अब देखो यहां सवाल पैदा होगा कि अगर आप बैठ पाते हो, सुखासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, जैसे भी आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ। अगर बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुर्सी के बजाय किसी तख्त पे बैठो, किसी चौकी पे बैठो जो बराबर है, और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल है उसको सीधा करके, पूरा बॉडी को सीधा करके इस काम को आप 3 मिनट तक करिए। यह काम करने के बाद बस इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। 60 दिन तक लगातार आप इस चीज को करिए। आपका देखिए आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होगा ही होगा, इसके साथ साथ और भी चीजें जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपके लीवर के फंक्शन जो है वो अच्छे तरह से काम करने लगेंगे, आपकी किडनी अच्छे तरह से काम करने लगेगी, आपकी पैनक्रियाज बहुत अच्छे तरह से काम करने लगेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी बॉडी को एक एनर्जी देंगे। काम हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बीपी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लाभ क्या मिलता है, इन तमाम चीजों का लाभ मिलता है। तो उम्मीद है कि बीपी कंट्रोल करना है 60 दिन, नो दवा की, कभी दवा की जरूरत पड़ेगी नहीं, पूरी लाइफ में आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अच्छा लगे तो इसे पूरी लाइफ अपना लो, पूरी लाइफ अपना लो। अगर आप करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो आउटसेट योगा है, आप उसमें जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हो, आप वहां जाकर उनसे सीख सकते हो, आप मुझसे आके सीख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या और किस तरीके से करना है, और फिर आप देखो आपका शरीर निरोग बनेगा, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, एक प्यारी सी स्माइल होगी, और हमेशा खुशहाली होगी। तो इस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं आपके लिए कुछ नए टिप्स, योग के कुछ और तरीकों को लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।